हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूलिप की। बजट 2021 में यूलिप के रिगार्डिंग एक बड़ा चेंज आया और जिसमें गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया। पर ऐसा नहीं है कि सारी यूलिप पॉलिसी इस पर टैक्स लगेगा। इनके कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ जो लोग यूलिप में इन्वेस्ट करते थे वो इसको हमेशा कंपेयर करते थे म्यूचुअल फंड से, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कुछ चीजें यूलिप जैसी हैं। तो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग भी लास्ट ईयर हमने देखा था एक बड़ा चेंज आया था टैक्सेशन से रिलेटेड ही। तो अब हम दोनों को ही कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या चेंज आया था और दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप यूलिप में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूलिप्स की। देखिए, यूलिप के रिगार्डिंग जो बजट में बताया गया है, बजट 2021 में, वो ये बताया गया है कि अब जो भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी, जो अभी आप पॉलिसी लेंगे और पॉलिसी आप 1 Feb 2021 के बाद लेंगे, इस पॉलिसी को जब भी आप सेल करेंगे और इस पॉलिसी से आपको जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल होगा अगर आपका सालाना प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं, आप अगर पॉलिसी लेते हैं और उसका जो एनुअल प्रीमियम है वो 2.5 लाख से कम जाता है, 2.5 लाख से कम जाता है, तो जब भी आप इसको बाद में सेल करेंगे आपको जो रिटर्न मिलेगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीमियम 2.5 लाख से कम गया है हर साल। पर वहीं अगर आप एक ऐसी प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा जाता है, तो उस केस में जब भी आपको रिटर्न मिलेगी, आप उसको सेल करेंगे, आपको गेन होगा, तो वो सारा ही टैक्सेबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उन पॉलिसीज को सेलेक्ट कर रहे हैं जो 2.5 लाख से कम है, तो बेफिक्र हो जाइए। सेक्शन 10(10D) के अकॉर्डिंग पहले की तरह एग्जेम्प्ट होगा और 2.5 लाख से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल होगा। ये तो बजट में चेंजेस बताया गया बजट 2021 में। अब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। देखिए, यूलिप जो है वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यानी इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही मिला हुआ है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस नहीं मिलता, उसमें केवल सारा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग चेंज ये आया था कि अगर आपको जो गेन हो रहा है जब आप उसको रिडीम करते हैं, बेचते हैं, तो जो भी आपको गेन हो रहा है अगर वो 1 लाख तक का है पूरे साल में तो वो सारा ही एग्जेम्प्ट है। और अगर 1 लाख से ज्यादा का गेन हुआ है तो आपको 1 लाख से जितने ज्यादा का गेन हुआ है उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यूलिप में जनरली क्या होता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही होते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका क्या होता है, केवल इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि कभी भी आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करिए। आप हमेशा इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का एक अलग से, आप ये कह सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाइए, एक अलग से प्रोडक्ट लीजिए जो प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट हो। यूलिप की एक बात और है जो हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि यूलिप में 5 इयर्स तक लॉक इन रहता है। तो जब भी आप बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड को, यूलिप को, तो आपको ये टैक्सेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में 1 लाख तक का टोटली एग्जेम्प्ट है। 1 लाख से ऊपर का जो गेन हुआ है, सपोज 1,20,000 हुआ है, तो जो 1 लाख से ऊपर 20,000 हुआ है उस पर 10% देना पड़ेगा। और जब आप यूलिप की पॉलिसी ले रहे हैं आफ्टर 1 Feb 2021, तो आप ध्यान रखिए अगर उसका प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो सेक्शन 10(10D) के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुझे आशा है, होप है कि जब भी आप आगे यूलिप की पॉलिसी खरीदेंगे तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे आपकी रिटर्न पर इंपैक्ट जरूर आएगा। तो यही अपडेट इस वीडियो में देना था। अपने चैनल पे हम अपडेट्स लेके आते रहते हैं और अगर आपको टर्म इंश्योरेंस से रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो सारे ही वीडियोस हमने अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। और अंकित फाइनेंस क्लब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।